नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिक़े कायनात व मालिक रोज़ माशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस स्वलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सूरह जुमा की इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ नमाज पढ़ने के बाद ज़मीन पे मुंतशर होकर रिज़्क़ तलाश करने का हुक्म दिया है, वहीं रब फरमाता है वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करते रहो, यानी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। सूरह जुमा की इस आयत मुबारका में जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का ज़िक्र किया है, वहीं नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरगीब दी है, जब तुम नमाज अदा कर चुको तो धरती पे फैल जाओ और अपना ज़रिया माश जो भी तुम्हारा है उसके ज़रिए रिज़्क़ तलाश करो। और जब तुम रिज़्क़ तलाश कर रहे हो, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह को भूल नहीं जाना बल्कि कसरत से अल्लाह को याद करते रहो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। अब इस आयत मुबारका के अंदर जो पैगाम है मेरे आपके लिए वो क्या है? पहली बात है नमाज, दूसरा है कोशिश कि हम रिज़्क़ तलाश करने की कोशिश भी करें, दो बातें होगी। तीसरा है वज़्कुरुल्लाह कसीरा, कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करो। यानी सूरह जुमा की इस आयत मुबारका में जो मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की, तीन बातों की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इशारा दिया है। एक है नमाज, दूसरा है सई यानी कोशिश, और तीसरा है अल्लाह की याद कसरत के साथ। जब अल्लाह बोलो ये तीन काम नहीं होंगे, हमारी माईशत तंदुरुस्त नहीं हो सकती, हमारी माईशत ठीक नहीं हो सकती। क्यों? जो रब ने फरमा दिया वो हरफ़े आखिर है, वो पत्थर पे लकीर है। इंतहाई माज़रत के साथ आज ना हमारे पास नमाज है और ना हमारे पास सई है यानी कोशिश है, और ज़िक्र नाम की तो चीज़ ही नहीं है। जब नमाज ही नहीं होगी, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा ज़िक्र है। जब नमाज ही नहीं है, 80% से ज़्यादा माशरा बेनमाजी है। तो जब नमाज ही नहीं है तो फिर अल्लाह का ज़िक्र क्या होगा, अल्लाह की याद क्या होगी। आज वो हज़रात जो माली तंगदस्ती का शिकार हैं, आप उनको टटोलें, आप इस मसले की तशख़ीस करें, इसकी गहराई में जाएं। आपको जो लोग माली तंगदस्ती का रोना रोते हुए मिलेंगे, उनकी अक्सरियत आपको बेनमाजी मिलेगी, पहली बात। दूसरा फैक्टर जो आपको उनके अंदर मिलेगा, वो हाथ पे हाथ रखकर उनकी अक्सरियत घर में बैठी है कि तकिए के नीचे से पैसा निकल आए या कोई वजीफ़ा करें, बस वजीफ़े से पैसा मिल जाए। यानी कोई सही नहीं है, कोई कोशिश नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है। जबकि रब क्या फरमा रहा है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस स्वलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज पढ़ लो तो ज़मीन पे मुंतशर हो, जो अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। अल्लाह यहाँ सही की, कोशिश की, भाग दौड़ की तरगीब दे रहा है। और हमने कोशिश क्या शुरू की हुई है? या तो घर बैठे रहना है या फिर वज़ाइफ में लग जाना है, या वज़ाइफ में लग जाना है। यानी जिस कोशिश का अल्लाह ने हुक्म दिया उधर नहीं जाना। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि ना नमाज है ना कोशिश है, और तीसरा जो अल्लाह ने हुक्म दिया वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करो। ज़िक्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह की याद की तरफ कोई ध्यान नहीं है, कुल्ली तौर पे गाफिल हैं और ज़ुबान पे गिले शिकवे हैं कि हमारे हालात दुरुस्त नहीं हो रहे। अल्लाह, जब तक ये तीन अवामल पे अमल नहीं होगा, हमारी मईशत ठीक नहीं हो सकती,
ہماری معیشت تندرست نہیں ہو سکتی، ہمارے جو مالی حالات ہیں ان کے اندر بہتری نہیں آ سکتی، ہماری مالی تنگ دستی ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جب نماز نہیں ہوگی تو فقر و فاقہ آ کر رہے گا۔ یہ پہلا حکم ہے، نماز، کوشش اور اللہ کی یاد۔ تو نماز جہاں نہیں ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نماز پنجگانہ کی پابندی کرے گا اللہ 5 انعامات اس کو عطا کرے گا۔ پہلا انعام، کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، کبھی مالی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ پہلا انعام نماز کا یہ ہے جو فرض نماز کی پابندی کرے گا۔ دوسرا انعام کیا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، یعنی ایمان والی موت نصیب ہوگی جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا۔ تیسرا انعام کیا ہے کہ اللہ قبر کی تنگی دور عطا فرما دے گا، یعنی قبر کی وحشت ہے، قبر کی تنگی ہے، قبر کا عذاب ہے، قبر کی ہیبت ہے، کبھی قبر کی پریشانیاں ہیں، اللہ دور عطا فرما دے گا، قبر کی جو گھاٹی ہے اللہ آسان فرما دے گا۔ یہ تیسرا انعام ہے۔ چوتھا انعام کیا ہے کہ پل صراط سے گزرنا اللہ آسان فرما دے گا، یعنی بجلی کی تیزی سے انسان یعنی اہل ایمان جو نمازی ہوگا وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ پانچواں انعام کیا ہے کہ بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ 5 انعامات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت کی صورت میں ہمیں عطا کیے ہیں کہ یہ 5 بشارتیں ہیں نمازی کے لیے جو 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھے گا۔ اللہ جو نماز کی پابندی کرے گا فقر و فاقہ آئے گا نہیں۔ تو اگلی بات خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو فقر و فاقہ آ کر رہے گا، فقر و فاقہ آ کرے گا۔ جب فقر و فاقہ آئے گا یعنی مالی تنگ دستی آئے گی، مالی تنگ دستی پھر اپنے ساتھ کئی مسائل لے کر آئے گی۔ اس گھر میں لڑائیاں بھی ہوں گی، اس گھر میں بیماریاں بھی ہوں گی، اس گھر میں بے برکتی بھی ہوگی، اس گھر میں چوری ڈکیتی بھی ہوگی۔ ہر برا کام اس گھر میں ہوگا جس گھر میں بے نمازی رہتا ہوگا۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں پہ جاتی ہے۔ تو اللہ بولو آج گھروں کے گھر بے نمازی، کاروباری مراکز ہیں تو وہ بے نمازی، عدل کے ایوان ہیں تو وہ بے نمازی، حکومت کے ایوان ہیں تو وہ بے نمازی، بازاروں کے بازار بے نمازی۔ تو جب بے نمازیوں کی اتنی کثرت ہوگی، غافلین کی اتنی کثرت ہوگی تو اللہ بولو رزق کہاں سے آئے گا؟ اور اگر رزق آ بھی جاتا ہے تو رزق میں برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ کیا ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہیں یا مالی تنگ دستی کا شکار ہیں وہ جتنا اللہ کا گلہ شکوہ کرتے ہیں اتنا کمانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اتنی شکایتیں آتی خانقاہ میں کہ حضرت صاحب ان کو سمجھائیں، یہ کوئی روزگار اختیار کریں، کوئی کوشش کریں۔ یہ سارا دن گھر بیٹھے رہتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، گھر رہتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، یا گھر رہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جا کے گلی میں بیٹھ جاتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ گپیں لگا رہے ہیں لیکن کمانے کے لیے نہیں جاتے۔ تو جو آیت مبارکہ سورہ جمعہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ پہلی بات کیا ہے؟ نماز۔ دوسرا کیا ہے؟ سعی، کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جب اللہ بولو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھے رہیں گے اور زبان پہ ناشکری چلتی رہے گی، رزق کہاں سے آ جائے گا؟ لَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے اتنا کچھ ہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ اب نماز بھی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں ہے، اور تیسرا اشارہ جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر دیا ہے یا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا ذکر کیسے کر لے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ 3 باتیں جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہیں، کم و بیش یہ تینوں باتیں ہی بے روزگاروں کے اندر نہیں ہیں، یا جہاں جہاں مالی تنگ دستی کا رونا رویا جا رہا ہے وہاں یہ تینوں باتیں نہیں ہیں۔ اور اگر کہیں آپ ٹٹولیں گے تو آپ کو 2 باتیں ملیں گی، یعنی کوشش کی جا رہی ہے اور کہیں کہیں نماز ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ تینوں باتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اللہ والو جب تک یہ تینوں باتیں پوری نہیں ہوں گی آپ کا رزق نہیں کھل سکتا۔
तवीज़ धागों से रिज़्क नहीं खुल सकता। अगर तवीज़ धागों से रिज़्क खुलता होता, धरती पे कोई भी भूखा ना सोता, भूखा ना मरता, हर कोई मलक रियाज होता। हमने सारा जोर लगाया हुआ है या तो घर बैठने पे, चुगलियां करने पे, अल्लाह की नाशुक्री करने पे, या फिर तवीज़ धागा करने पे। ना नमाज की तरफ ध्यान है और ना अल्लाह के ज़िक्र की तरफ ध्यान है। अब अल्लाह क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ए ईमान वालो, औलाद और माल की मोहब्बत में अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना हो जाना। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, जिन्होंने ऐसा किया वही खसारा पाने वाले हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात दौड़ धूप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन ना नमाज है ना अल्लाह का ज़िक्र है। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, तुमने खसारा पा के रहना है, तुम्हारी पूरी नहीं पढ़नी, ये भी नाकाम है। एक तबका वो है जिसके पास नमाज ही नहीं है, दौड़ धूप है, नमाज नहीं है। एक तबका वो है जिसके पास सिर्फ दौड़ धूप है, ना नमाज है ना अल्लाह का ज़िक्र है। और एक तबका है जिसके पास नमाज भी है और थोड़ा बहुत अल्लाह का ज़िक्र भी है, लेकिन कोशिश नहीं है। तो अल्लाह, जो अल्लाह ने ये मैकेनिज़्म बयान किया है, जो तरतीब अल्लाह ने बताई है, उस तरतीब पे नहीं चलोगे, रिज़्क खुलने वाला नहीं है। पहला काम क्या है, नमाज। दूसरा काम क्या है, रिज़्क कमाने की कोशिश, अपने ताईं जितनी कर सकते हो। साथ अल्लाह का ज़िक्र, जब अल्लाह का ज़िक्र करोगे, साथ कोशिश करोगे, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करने की कोशिश करोगे, तो अल्लाह आसानियां फरमाएगा। जो इस राह में रुकावटें आती हैं वो अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से दूर हो जाएंगी। अगर अल्लाह के ज़िक्र के बगैर कोशिश करोगे, जो मुकद्दर का लिखा हुआ थोड़ा बहुत रिज़्क है वो तो मिल जाएगा, लेकिन बरकत नहीं होगी। क्यों? रब फरमाता है, वमन अराज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जब मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ोगे तो तुम्हारी मैं माईशत को तंग कर दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी अज़ाब बन जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन कर दूंगा। तो यही बात अल्लाह वालों मैंने अर्ज़ की है कि वो तमाम हज़रात जो माली तंगदस्ती का शिकार हैं, जब आप उनसे मिलेंगे, आप उनको टटोलेंगे, परखेंगे, तशखीस करेंगे, कहीं नमाज मिलेगी तो सही नहीं मिलेगी, कहीं सही मिलेगी, कोशिश मिलेगी, भाग दौड़ मिलेगी, अल्लाह का जिक्र नहीं मिलेगा। तो जब तक ये तीनों दाने तस्बीह में परोएंगे नहीं तो तस्बीह मुकम्मल नहीं होनी, आपका काम दुरुस्त नहीं होना। कोशिश है, रिज़्क मिल जाएगा थोड़ा बहुत, नमाज नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, बरकत नहीं होगी, सलामती नहीं होगी। जितना कमाओगे उतना ही कम होता जाएगा, यानी ज़रूरतें ज़्यादा होंगी और रिज़्क कम होगा। आप कभी भी गनी नहीं होंगे। गनी उसको कहते हैं जिसको अल्लाह इतना रिज़्क दे दे कि उसकी ज़रूरतों के लिए पूरा हो जाए, वो गनी हो गया। तो आप ज़िंदगी में कभी भी गनी नहीं होंगे अगर आप महज जो है दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन ना नमाज का ख्याल है और ना ही अल्लाह के ज़िक्र का ख्याल है। क्यों? ये कोई मेरा दावा नहीं है या मेरी कोई तहकीक नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है, वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, जिन्होंने ऐसा किया वही खसारा पाने वाले हैं, वही खसारा पाने वाले हैं। और दूसरा ग्रोह क्या है? नमाज है, औरादो वज़ाइफ हैं, लेकिन घर बैठे हुए हैं। आज ये तबका बहुत बढ़ता जा रहा है, यानी दीनी तबका, मजहबी तबका, औरादो वज़ाइफ करने वाला तबका, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। ये नमाज की पाबंदी भी किसी हद तक करता है, चाहे 3 पढ़े, 4 पढ़े, चाहे 5 पढ़े, घर में पढ़े या बाजमात पढ़े, औरादो वज़ाइफ भी करता है, लेकिन कोशिश नहीं है, घर बैठे हुए हैं। बस यकीन बन गया हुआ, वजीफ़ा करेंगे तो ये हो जाएगा, वजीफ़ा करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये भी नाकाम है। जिस तरह रब ने 3 दाने तस्बीह के परोने का तरीका बताया है, उसी तरीके से परोगे, उसी तरीके से चलोगे, तीनों अवामल को पूरा करोगे तो रिज़्क खुलेगा। जब रिज़्क खुलेगा तो माली तंगदस्ती दूर हो जाएगी। जब माली तंगदस्ती दूर हो जाएगी, कुछ आप बचत करोगे, जो कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हुआ है इंशाल्लाह अल्लाह कर्ज भी उतार देगा। क्यों? जब माल के अंदर अल्लाह बरकत डालेगा, मजीद आपको कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। जब माल के अंदर
बरकत होगी, कुछ ना कुछ बचत होगी, उस बचत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका कर्ज भी उतरना शुरू हो जाएगा अगर आप कर्ज के अंदर फंसे हुए। तो यूं आप कर्ज से भी निकल जाएंगे और माली तंगदस्ती जो है वो भी खत्म हो जाएगी जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, और मेहनत और कोशिश के दौरान अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होंगे। आज दुकानदार फारग बैठा हुआ है, मक्खियां मार रहा है, लेकिन अल्लाह के जिक्र की तौफीक नहीं है, अल्लाह की याद की तौफीक नहीं है, रिस्क आएगा ही नहीं। और अगर रिस्क आएगा तो बेबरकती लेकर आएगा, अगर रिस्क आएगा तो अपने साथ बीमारियां लेकर आएगा। तो अल्लाह बोलो रिस्क की तंगी के पीछे जो अवामिल हैं वो मैंने मुख्तसर करके आप हजरात के सामने रख दिए। इनके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र करें, जो जो कमी जिसके अंदर है उस कमी को दूर करें। अगर नमाज की कमी है तो पहले नमाज की पाबंदी करें, साथ कोशिश करें, फिर कोशिश के साथ साथ अल्लाह का जिक्र भी करते रहें। इंशाअल्लाह रिस्क आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खुल के रहेगा। और अगर रिस्क आपका थोड़ा बहुत है लेकिन पूरी नहीं पड़ती, बरकत नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नाम की बरकत का मौजज़ा दिखाएगा। क्यों? रब फरमाता तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, तेरे रब का नाम बड़ा बरकत वाला है। तो जब आप बच्चों का रिज़्क कमाते हुए अल्लाह को याद करते रहोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कमाओगे उसके अंदर अल्लाह बरकत भी डालेगा और अल्लाह कसरत से भी नवाजेगा, यानी माल भी बढ़ेगा और उसके अंदर बरकत भी होगी। तो जैसा मैंने अर्ज किया कि जब माल बढ़ेगा तो माली तंगदस्ती खत्म हो जाएगी, जब बरकत होगी तो बचत होगी, जब बचत होगी तो हमारी सेविंग होगी, कुछ ना कुछ हम महफूज करना शुरू हो जाएंगे, बचाना शुरू हो जाएंगे। उससे फिर ये होगा कि हमारे हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम कर्ज में फंसे हुए हैं तो हम वो कर्ज उतारने की पोजीशन में भी आ जाएंगे। इसलिए वो तमाम हजरात जो माली तंगदस्ती का शिकार हैं, कर्ज के अंदर पकड़े हुए हैं, नामुवाफिक हालात के अंदर जकड़े हुए हैं, वो इन तीन बातों पे गौर करें कि हमारे अंदर कौन सी कमी है। हमारे घर में क्या बच्चे बेनमाजी हैं, औलाद बेनमाजी है, इस तरह सेटअप है, कोई क्लिनिक है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई दफ्तर है, तो वहाँ देखें कि हमारा स्टाफ बेनमाजी तो नहीं है। अगर स्टाफ बेनमाजी है तो स्टाफ को नमाज की तरफ लेकर आएँ। इसी तरह स्टाफ जो है वो हड हराम तो नहीं है, उसको देखें, खुद अपने अंदर झांकें। फिर ये है कि अपने सेटअप पे अल्लाह के जिक्र की तरतीब बनाएं कि खुद भी अल्लाह के जिक्र में रहें और आपके जो मतहत हैं वो भी अल्लाह के जिक्र में रहें। तो जब आप अल्लाह वालों खुशहाल होंगे तो आपका स्टाफ भी खुशहाल हो जाएगा। जब आपकी पांचों की सरकड़ाई में होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई खा रहा हो तो उसके मुंह से लुकमा गिरता है, जो खा ही नहीं रहा उसके मुंह से क्या गिरेगा। जब मालिक कमाएगा तो मुलाजमीन भी खुशहाल होंगे। तो जो सेटअप हैं वहाँ पे मुलाजमीन भी अपने अंदर झांकें और मालिकान भी अपने अंदर झांकें कि क्या क्या हमारे अंदर कमियां हैं। तो जहाँ इनफरादी मसला है, यानी ब्रेड विनर है, घर में एक ही कमाने वाला है, वो इन तीन बातों पे गौर करे, क्या मेरी नमाजें पूरी हैं,